जिसका नाम है यह सबसे कठिन समय नहीं है। और इसकी कवित्री जो है जिसने ये कविता लिखी है उनका नाम है जया जादवानी। तो बच्चों, जया जादवानी इस कविता में बहुत सुंदर संदेश देती हैं हमें। जैसे कविता का नाम है, शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं है, तो वो ये हमें सिखाना चाहती हैं कि हमारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, चाहे कैसा भी समय आ जाए, पर हमें उसे कठिन नहीं समझना चाहिए। हमें आशावादी बनना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस आज हमारा समय खत्म हो गया, अब इसके आगे लाइफ है ही नहीं है। तो ऐसी निराशाजनक बातें नहीं हमारे मन में आनी चाहिए। जैसे कविता है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। वो कहती है कि अभी भी कठिन समय नहीं है, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। वो कहती है कि कई बार तूफान आते हैं, जो पक्षी होते हैं पेड़ों में रहते हैं, उनके घोंसले जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो वो दोबारा घोंसला बनाते हैं, वो निराश नहीं होते। जो चिड़िया के मुंह में तिनका दबा हुआ है उसका मतलब ये है कि वो निराश नहीं है, चाहे उसका घोंसला टूट चुका है पर वो फिर दोबारा वो घोंसला बनाने की तैयारी में लगी हुई है। हम देखते हैं कि कई जगह पर बारिश के मानसून के समय में बाढ़ आ जाती है, लोगों के घर नष्ट हो जाते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर देते हैं, तो वो दोबारा अपने घर बनाते हैं, नए सिरे से घर बनाते हैं। उनको पता होता है कि अगले साल फिर बाढ़ आएगी, फिर ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पर वो वहाँ पर रुकते नहीं हैं, वो आशावादी हैं, वो नई नई चीज़ें करते रहते हैं। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। झड़ती हुई मतलब अभी भी पेड़ से गिरती हुई जो पत्ता है उसको संभालने के लिए एक हाथ बाकी है। अर्थात पतझड़ के समय में जब सारे पत्ते गिर जाते हैं पेड़ से, तो पेड़ जो है वो निराश नहीं हो जाता, क्योंकि उसको पता है कि जब फिर मौसम बदलेगा, सावन आएगा, तो फिर दोबारा जो है मैं फिर हरा भरा हो जाऊंगा। तो यही लेखिका कहती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे पास कैसा भी कठिन समय हमारे सामने आया हो। रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो इसमें कवित्री हमें ये बताना चाहती है कि मनुष्य को हमेशा आशावादी रहना चाहिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर अभी भी लोगों की बहुत भीड़ है, अभी भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है कि आज भी लोग जो हैं वो अपने परिवार से मिलने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो निराश होकर बैठ गए हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, अभी भी जो है स्टेशन पर लोगों की भीड़ है, अर्थात जो लोग हैं वो जा रहे हैं अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए। तो इट मीन्स, इसका अर्थ यह है कि अगर अभी भी लोग अपनी मंजिल ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो मतलब वो आशावादी हैं, वो निराश नहीं है, उन्होंने निराशा नहीं अपनाई है, उन्होंने आशा नहीं छोड़ी है, क्योंकि उनको आशा है कि आज भी ये रेलगाड़ी जो है हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। जहाँ कोई कर रहा होगा आपकी प्रतीक्षा, मतलब आज भी हमारे घर पर जब हम घरों से बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, तो लौटकर अपने घर पर ही वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे घर पर कोई प्रतीक्षा कर रहा है, हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है। अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो आज भी जो लोग हैं ये आशा लेकर घर से निकलते हैं कि हम जिस मंजिल को पाने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो हमें मिले चाहे ना मिले, पर फिर भी हमें घर वापस लौटकर आना है। क्यों आना है? अपने प्रियजनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, जो लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो ये प्रतीक्षा करते हैं कि शाम हो गई है, और जो लोग घर से बाहर काम करने के लिए गए हैं वो वापस आ जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि जब हम घर से निकलते हैं तो कई बार हमें वो मंजिल नहीं मिलती है जिसके लिए हम घर से निकलते हैं। तो हमें निराश नहीं होना चाहिए,
ये नहीं है कि हमें अपना जीवन को त्याग कर देना चाहिए, जीवन का त्याग कर देना चाहिए। हमें लौट कर घर वापस आना चाहिए। अगर एक बार अवसर हमारे हाथ से निकल गया तो वो दूसरी बार मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि घर पर हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए जब भी हम घर से निकलें तो हमें ये सोचना चाहिए कि शाम को हमें घर वापस लौटना है। के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं कवित्री ने। वो बता रही है कि कैसे हमें आशावादी रहना चाहिए। हमें निराशा अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। तो कह रही आज भी जो लोग संयुक्त परिवारों में रहते हैं, जिनके पास दादा दादी नाना नानी का प्यार जिन बच्चों को मिलता है, आज भी वो उनको परिश्रम करने की, मंजिल प्राप्त करने की कहानियाँ सुनाते हैं। तो आज भी वो कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। अर्थात हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे पास आशावादी लोग हैं जो हमें पॉजिटिविटी देते हैं, जो हमें आशाएं देते हैं, जो हमें खुशियाँ देते हैं। दुनिया के तमाम बच्चों अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। तो यहाँ पर कवित्री ये बताना चाहती है कि अंतरिक्ष में बहुत से साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है, वो जाते रहते हैं खोज करने के लिए। तो वहाँ पर हम देखते हैं कई बार उनका जो उनका कार्यक्रम होता है वो पूरा नहीं हो पाता। वो वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, वो धरती पर वापस नहीं पहुँच पाते हैं। पर फिर भी लोग निराश नहीं हैं, फिर भी लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर भी लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, फिर भी नई नई खोज हो रही हैं। तो इससे दुनिया रुकी नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं वो आशावादी हैं, वो डरे नहीं हैं। जैसे अंतरिक्ष में कल्पना चावला की जब मृत्यु हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद कोई अंतरिक्ष में गया नहीं। कई लोग अंतरिक्ष में गए, उन्होंने नई नई खोजें भी की। तो ये सारी चीज़ें ये जो हैं, ये हमारे अंदर पॉजिटिविटी, आशावादी विचार लाती हैं। तो ये आशाएं हमारे मन में भरती है कि हमें निराश नहीं होना है। अभी भी ये कठिन समय नहीं है, अभी भी ये बहुत अच्छा समय है और आगे और भी अच्छा समय आएगा और हमें निराश नहीं होना है।